Attention. Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. Hamid sir. Today, very important topic, and it is important for both physics and chemistry. आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, खासकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, टीईटी, नीट, आईटीजे, सब के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह करते हैं, 2 in 1 है। आपको आज बताया जा रहा है दोस्तों कि टेम्परेचर मेजरमेंट के कितने स्केल्स होते हैं। यूनिट को ही स्केल कहते हैं। आपने जैसे यूनिट पढ़ा है ना टेम्परेचर का, एसआई यूनिट केल्विन पढ़ा ना एसआई सिस्टम में। और आप एक प्रचलित जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो जनरली डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। और आजकल बोलते हैं ना जैसे टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, 10 डिग्री से भी कम हो गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो बोलते हैं ये भी यूनिट बोलते हैं किसका, टेम्परेचर का। एक और यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, वो है फ़ारेनहाइट। आपको जब बुखार आ जाता है तो अपना बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। कोरोना में भी बहुत नाप रहा था सब बॉडी टेम्परेचर। तो आप लोगों को पता है कितने के बाद बुखार होता है, फीवर कितने डिग्री के बाद होता है दोस्तों? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 98.6 98.6 क्या डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा हो तभी आपको फीवर है। ये नहीं 98 है फीवर है, क्लास छोड़ के सो गए, ऐसा नहीं करना है। 99 मानिए एक तरह से, 98.6 ये थोड़ा ऊपर क्या 99 है, 99 हो या उससे ज़्यादा हो तब आप मानिए फीवर है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये ऐसे भी आदमी को ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। नहीं किसका कितना किसको फीवर है नहीं है कैसे पता चलेगा जब तक आपको पता नहीं हो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है। 98.6 क्या डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट? क्या चीज़? फ़ारेनहाइट। और डिग्री सेंटीग्रेड में ये कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको बदल के भी यहाँ पे दिखाया गया है, क्वेश्चन लास्ट में देखिए वही है। तो ये हम लोग कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, एक को दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये 3 यूनिट का नाम तो आपने सुना है, सेल्सियस, केल्विन और दोस्तों फ़ारेनहाइट। 2 और यूनिट हुए उतना लेकिन यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये दोनों भी टेम्परेचर के यूनिट हैं। एक र्यूमर और दूसरा रैंकिन, एक र्यूमर और दूसरा रैंकिन, ये 2 और टेम्परेचर मेजरिंग स्केल्स हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ये 5 स्केल्स के बारे में बताऊंगा, 5 के बीच क्या रिलेशन है। एक में अगर वैल्यू मालूम है तो बाकी 4 में उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे। इससे पहले आपको ये बताया जाएगा कि लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, हर एक थर्मामीटर के 2 निश्चित बिंदु होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। नीचे वाले को कहेंगे लोअर फिक्स पॉइंट और ऊपर वाले को कहेंगे अपर फिक्स पॉइंट। इसमें जो स्टैंडर्ड माना गया है लोअर फिक्स पॉइंट के बारे में कहा जाता है ये वह टेम्परेचर है, वह ताप है जिस पर आइस जो है, आइस मतलब बर्फ़ होता है, आइस स्टार्ट टू मेल्ट, बर्फ़ पिघलना शुरू करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बर्फ़ पिघलता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ पिघलता भी है और दोस्तों बनता भी है। बर्फ़ बनता भी कितना पे है? 0 पे। बर्फ़ पिघलता भी कितना पे? 0 पे। बाकी वहाँ पे लैटेंट हीट का कमाल होता है, जो आगे आपको एक चैप्टर ही मैंने लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लैटेंट हीट। तो ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं सेल्सियस में। यही मान फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? क्या हो रहा है राज? नीचे क्या देख रहे हैं? यहाँ देखो, सामने देखो, यही फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
केल्विन में कितना होगा 273 के, र्यूमर स्केल में ये 0 R, रैंकिन स्केल में ये 492 RN आता है, 492। ये लोअर फिक्स पॉइंट है, मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल हो गया। कोई पूछे 0 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने केल्विन के इक्वल होगा 273 के। कितने र्यूमर के बराबर होगा 0 R के। कितना रैंकिन के बराबर होगा, तो 492 RN के बराबर होता है। ये सब एक ही है। ये वह टेम्परेचर है जिस पे आइस पिघलना शुरू होता है या बनना शुरू होता है, उसको हम लोग कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आएंगे वो एक अपर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट। इसमें दोस्तों वाटर को स्टैंडर्ड माना गया है। किसको माना गया है? वाटर को। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मानते हैं UFP। पानी गर्म करते हैं तो आपको पता है कि पानी जो बॉयल होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है। इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में क्या बोलेंगे 373 के, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर में 80 R, रैंकिन में 672 RN बोलते हैं। इसका नाम है अपर फिक्स पॉइंट। तो 2 पॉइंट हो गया, एक नीचे वाला लोअर फिक्स पॉइंट, एक ऊपर वाला अपर फिक्स पॉइंट। तो हर एक थर्मामीटर की ये 2 निश्चित बिंदु होते हैं, 2 फिक्स पॉइंट होते हैं, एक लोअर एक अपर। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको सभी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि जो भी थर्मामीटर हो हर एक में एक रेशियो होता है, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, दिस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हर एक स्केल के लिए सेम होता है, चाहे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ह्यूमर, रैंकिन। 5 तरह का स्केल बोले, पांचों का नाम आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री C, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री F, केल्विन स्केल K, ह्यूमर स्केल R, रैंकिन स्केल RN। ये 5 तरह के स्केल्स अब तक टेम्परेचर के फेमस हुए हैं। इनमें से अलग बात है हम लोग जो यूज़ करते हैं जनरली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का। अब लोअर फिक्स पॉइंट अभी मैंने कहा द टेम्परेचर एट विच आइस इज स्टार्ट टू मेल्ट, इसका लोअर फिक्स पॉइंट डिनोटेड बाय LFP। ये सारे एग्जांपल्स अभी मैंने आपको गिनाया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 273 के या 0 R और 492 RN। इन सब का नाम है लोअर फिक्स पॉइंट। इसके बाद अपर फिक्स पॉइंट दोस्तों ये वह टेम्परेचर है जिस पे है ना, क्या डिफिनीशन, द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट टू बॉयल, पानी उबलना खौलना शुरू करता है, वो आपका अपर फिक्स पॉइंट है। उसका UFP से डिनोट करते हैं, इस कॉल्ड डैश डैश UFP। UFP बोला तो अपर फिक्स पॉइंट। ये आइस के लिए कितना है 100, ये इसका मान कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 के, ह्यूमर में 80 R, रैंकिन में ये यहाँ पे 672 है जो। तो दोस्तों इन पांचों के बीच हम लोगों को रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। मैंने इन पांचों का एक सिंबॉलिक फिगर बनाया, एक लाइन से मैंने दिखाया। मान लिया कि पहला वाला सेल्सियस है, दूसरा क्या है दोस्तों फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन, फिर ह्यूमर, फिर रैंकिन। ये 5 तरह के स्केल्स को मैंने एक लाइन मानकर समझाया है। नीचे वाला लोअर फिक्स पॉइंट, ऊपर वाला अपर फिक्स पॉइंट। एक बात और यहाँ ध्यान देना है, वो रीडिंग। क्या रीडिंग? रीडिंग क्या है? जैसे मान लो अभी हम लोग एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नाप रहे हैं और ये निकल गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को कहेंगे रीडिंग। हम अभी बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं, मान लो ये 97 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, इसका क्या नाम होगा? रीडिंग। रीडिंग मतलब पठन। तो ये जो पांचों स्केल्स हैं, इन पांचों के लिए एक रेशियो सेम होता है फॉर ईच स्केल। मतलब प्रत्येक स्केल के लिए रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट टोटल में बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, दिस ऑलवेज रिमेन सेम फॉर ऑल स्केल्स। इन सभी स्केल्स के लिए ये रेशियो क्या होता है? सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो दोस्तों अब हम रीडिंग की बात करें। सेल्सियस में रीडिंग क्या मान लेते हैं? C। सेल्सियस में रीडिंग को क्या मानना है? देखिए यहाँ पे C, उसी का मान फ़ारेनहाइट में F, वही वैल्यू केल्विन में K, ह्यूमर में R, रैंकिन में RN। तो रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। पहले हम सेल्सियस की बात करते हैं।
सेल्सियस में रीडिंग C लोअर 0, अपर 100 लोअर 0। फ़ारेनहाइट में रीडिंग को माना F, लोअर में 32, अपर कितना है 212 माइनस 32। केल्विन स्केल पे आइए, रीडिंग को K माना, लोअर इसका कितना है 273, अपर 373 माइनस 273। रियोमर में आइए, रीडिंग को R माना, लोअर उसका होता है 0, अपर होता है 80 फिर माइनस 0। रैंकिन में आइए, रीडिंग को RL माना, माइनस लोअर 6.492, अपर 672 माइनस 492। इस सब को माइनस कीजिए, नीचे में माइनस करिए सबको, तो 100 180 180 180 आ रहा है। इसको थोड़ा हम सिंपल करना चाह रहे हैं, हमने 20 सब में कॉमन लेके कट कर दिया है। 20 देखिए 20 से सब कट रहा है, 25 जा 100, 29 जा 180, 25 जा 100, 24 जा 80। इस तरह से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसी से हम पांचों के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। अब इनमें से जिन दो के बीच चाहिए हम निकाल लेंगे, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच चाहिए वो निकाल लेंगे। तो देखिए निकाला गया C/5 इक्वल F माइनस 32/9। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन क्या है, C/5 इक्वल F माइनस 32/9। तो आप उसकी तरफ से C और K में रिलेशन चाहिए, तो C/5 इक्वल करेंगे K माइनस 273/5, 5 कैंसिल, तो C इक्वल K माइनस 273, या K निकालना हो तो C प्लस 273। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ, आइडियल गैस इक्वेशंस, इन सब में आपको टेम्परेचर केल्विन स्केल ही यूज़ करने पड़ते हैं। सेंटीग्रेड में, न्यूमेरिकल्स में खास के आपको जो भी सेंटीग्रेड में वैल्यू होगा उसको केल्विन में बदलना पड़ेगा। सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने वाला काम बार बार हम लोग फिजिक्स में भी करेंगे। तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, C जो दिया जाएगा उसमें 273 को जोड़ देंगे, और कभी उल्टा करना पड़े, C निकालना हो, K दिया हुआ हो तो 273 को माइनस कर देंगे। अब रिलेशन बिटवीन C एंड R, C और R के बीच देखिए क्या रिलेशन होगा, तो C/5 लीजिए इक्वल लीजिए R/4। C और Rn के बीच तो C/5, F और K के बीच ये दोनों ले लीजिए, F और R के बीच इसको लीजिए, F और इसके बीच फिर लीजिए, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, जितना चाहे उतना फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है इसी एक को याद रख लीजिए, तो 15-20 फॉर्मूला आप इसे निकाल सकते हैं। मेन इस फॉर्मूले को हम चाहेंगे हर कोई याद कर ले। अब कुछ क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, जैसे कन्वर्ट करना है 227 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू केल्विन। तो दोस्तों C दिया गया, K निकालना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, K बराबर C प्लस 273, C का मान 227 जो दिए 500 आ गया। सिर्फ क्या करना, सीधा 273 उसमें जोड़ देना है। अब ये नॉर्मल बॉडी वाला मैंने क्वेश्चन दिया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मान फ़ारेनहाइट में आपको भी पता है, यह 98.6 है। कैसे होता है तो बदल के भी देख लीजिए। C दिया हुआ F निकालना है, C/5 इक्वल F माइनस 32/9, C का मान 37 वो पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सॉल्व करें, F का मान आ जाएगा 98.6। इसको नोट में सब लोग लिख लीजिए, लिखिए नोट में, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको नोट कीजिए, नोट में नोट कीजिए, ज़िंदगी भर के लिए याद कीजिए, ज़िंदगी भर काम आएगा। आज इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।